अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे भाइयों का यह सवाल था और काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त जो है सो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि क्या नुसूक के जरिए उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सो पूछ रहे थे कि नुसूक के जरिए किस तरह से उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा रीज़न है कि आप बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं नुसूक के जरिए। हज मिनिस्ट्री ने जो है सो नुसूक के जरिए उम्रा वीज़ा अप्लाई करने का ऑप्शन को शुरू कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि जो सऊदी अरब के अंदर जो विजन 230 यानी कि जो है सो 2030 का जो विजन है, इसमें सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से या सऊदी हुकूमत की तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है ओपन किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ हो रही है इस वक़्त। तो नुसूक के ज़रिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उम्रा वीज़ा, इसके बारे में सारा चीज़ आपको बताऊँगा और कौन-कौन लोग जो है सो अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होने वाला है, इसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में मुझे पूछ रहे थे कि क्या नुसूक के ज़रिए जो है सो उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कौन लोग नहीं कर सकते हैं? तो देखिए पहले होता ये था कि जो भी लोग उम्रा वीज़ा देते थे, यानी कि जो भी कंपनियाँ देती थी या जो भी ऑपरेटर लोग उम्रा वीज़ा देते थे, उनके पास ऑथराइज़ होता था, यानी कि वही लोग जो है सो उम्रा वीज़ा देते थे। यानी कि जो लोग जो हज मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि जिनके पास जो है सो लाइसेंस था, जो लोग लाइसेंस होल्डर थे, वही लोग जो है सो उम्रा वीज़ा देते थे। लेकिन इस वक़्त की अगर हम बात करें तो अब जो है सो कोई भी लोग जो है सो नुस्ख के ज़रिए जो है सो उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो होता ये था कि जो भी लोग जो लाइसेंस होल्डर थे, वो लोग जो है सो जो कंपनी या जो ऑपरेटर लोग जो उम्रा वीज़ा देते थे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रख कर के वो लोग वीज़ा देते थे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग उम्रा वीज़ा अगर लिए हैं, तो उस उम्रा वीज़ा के नीचे में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें मेंशन होती है कि किस ऑफ़िस से आप उम्रा वीज़ा लिए हैं या कौन-सी कंपनी आपको उम्रा वीज़ा दिया है या कौन-सा ऑपरेटर आपको उम्रा वीज़ा दिया है। क्योंकि उम्रा वीज़ा पर जब आप लोग आते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो कोई भी चीज़ अगर कोई भी वायलेशन करते हैं, तो सऊदी मिनिस्ट्री जो होती है वो आपको नहीं पकड़ती, वो डायरेक्ट आपको ऑपरेटर को पकड़ती है या आपकी कंपनी को पकड़ती है और उससे सवाल जवाब करती है कि आपका ये बंदा जो है सो ये आपके आईडी से उम्रा वीज़ा इश्यू किया गया है और यह बंदा ने इस तरह का वायलेशन सऊदी अरब के अंदर किया है। तो ये जो भी चीज़ें जो प्रोसीजर होता था, ये जो है सो ऑपरेटर के पास और जो भी कंपनियाँ होती थी उसको ऑथराइज़ेशन होता था, वो लोग ऑथराइज़ होत उन लोगों को ऑथराइज़ होता था, वो लोग जो है सो उम्रा वीज़ा प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब नुसूक के ज़रिए जो है सो आप खुद से जो है सो उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए उम्रा वीज़ा की अगर हम बात करें तो सऊदी हुकूमत ने, सऊदी मिनिस्ट्री ने, जो हज मिनिस्ट्री है, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी मुसलमान रह रहा है, यानी कि दुनिया के किसी भी देश में, तो उन लोगों को बिल्कुल अलाउ है उम्रा वीज़ा के लिए, यानी कि वो लोग कभी भी उम्रा वीज़ा करने के लिए आ सकते हैं। उन लोग यानी कि वो लोग जैसे उम्रा वीज़ा करने के लिए आ सकते हैं, उन लोगों पर कोई भी पाबंदी नहीं होती। उम्रा वीज़ा पर कभी पाबंदी नहीं लगाई गई, सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से, सऊदी सऊदी हुकूमत की तरफ से। इस वक़्त अगर पाबंदी लगाई गई है, तो वो सऊदी विज़िट वीज़ा के ऊपर जैसे पाबंदी लगाई गई है। विज़िट वीज़ा में जैसे टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है, बिज़नेस वीज़ा हो सकता है और जो पर्सनल वीज़ा है, इसमें जो है 14 देशों पर जो है सऊदी हुकूमत ने जैसे पाबंदी लगा रखी है, जिसमें इंडिया भी होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई सारे देश हैं, जिस पर जो है विज़िट वीज़ा पर जो है पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उम्रे वीज़ा पर कोई पाबंदी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जब आप नुसुक पर जाते हैं वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए, तो वहाँ पर जो है सो आपको सारा ऑप्शन देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो साइनिंग का ऑप्शन भी होता है, लॉगिन का भी होता है। अगर पहले से अकाउंट उसमें नहीं बनाए हुए हैं, तो आप लोग को पहले उसमें अकाउंट क्रिएट करना होता है नुसुक में। अकाउंट जब क्रिएट करेंगे, अगर आप वहाँ पे जीमेल आईडी उसके बाद पासवर्ड देंगे तो वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर उसी को डालने के बाद जो है सो आप वहाँ पर लॉगिन हो जाए। जैसे ही आप नुसुक पर जो है सो लॉगिन हो जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर सबसे पहले जो है सो आपसे जो है सो पासपोर्ट का फ्रंट वाला पेज का जैसे फ़ोटो माँगता है, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो आपसे माँगता है वहाँ पर। आपको जो है सो स्कैन करके पहले रखना है, वो स्कैन फ़ोटो वहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। दूसरे नंबर पे आपसे माँगा जाता है जो भी रेसिडेंट डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि सऊदी अरब के अंदर का जो है सो आपका जैसे इकामा का होना चाहिए फ़ोटो या फिर जो है सो सऊदी अरब के अंदर जो भी कंपनी में आप काम करो उसका एग्रीमेंट वगैरह या बैंक का या फिर जो है सो आपके वीज़े का कॉपी भी वहाँ पर आप दे सकते हैं, जो कि रेसिडेंट में माँगा जाता है। उसके बाद से आपका जो है सो फ़ोटो बिल्कुल भी क्लीन या बिल्कुल साफ फ़ोटो आपको देना होता है। बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। तो इस तरह का फ़ोटो आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से जो है सो फॉर्म खुलेगा वहाँ पर जो जो भी आपकी जो भी चीज़ें सऊदी की है, सारी चीज़ें वहाँ आपको आपको फ़िल करना होगा, जीमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें कहाँ पर आप रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर जो है सो आपको फ़िल कर देंगे। इसके बाद से होगा ये कि आप जो वहाँ पर उम्रा वीज़ा अप्लाई करेंगे, फ़िल कर देंगे, तो वहाँ पे आपको होटल बुकिंग करना भी ज़रूरी होगा। क्योंकि होता ये था कि बहुत सारे लोग जो पहले वीज़ा जो अप्लाई देते थे, जो भी ऑपरेटर लोग, तो उन लोगों का जो सो कॉन्टैक्ट वगैरह भी होता था किसी होटल से, तो वो लोग इस तरह से मैनेज करके जो सो उम्रा वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो भी लोग नुसुक के ज़रिए करेंगे, उनको जो है सो होटल का बुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपको पता भी होगा कि अभी नुसुक के ज़रिए जो भी लोग उम्रा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, होटल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दिख रहा है।
तो आप लोग को इन चीज़ों का ध्यान रखना, वहाँ पर जो है होटल बुकिंग करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसमें ये चीज़ होने वाला है कि जो भी लोग पहले होता ये था कि बहुत सारे लोग जो उम्रा वीज़ा लेकर के आ जाते थे सऊदी अरब के अंदर और जो है ऐसे ही बैठे रहते थे, यानी कि वो जो ऐसे ही खाली-पीली का बैठे हुए हैं, कोई काम भी नहीं करते थे। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ गैर मुल्की लोग जो सऊदी अरब के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग सऊदी अरब के अंदर आ गए, जो विज़िट वीज़ा लेकर के या टूरिस्ट वीज़ा या उम्रे का वीज़ा लेकर के आ जाते थे, यहाँ काम करने लगते थे और इल्लीगल तरीके से रहते थे, यानी कि जिनका वीज़ा अगर खत्म भी हो गया, वीज़ा एक्सपायर हो गया, फिर भी वो लोग जो है सऊदी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे, सऊदी अरब के अंदर रह रहे थे। तो अब जो है आपको होटल बुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। होटल जब तक बुकिंग नहीं करेंगे, आपका उम्रा वीज़ा वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, ब बाकी बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस है, आप लोग खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला।